एवरीवन, तो सीक्वेंस सीरीज में आगे हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन दे रखा है इफ a, b, c आर इन एपी देन 3 टू द पावर a, 3 टू द पावर b, 3 टू द पावर c किसमें होंगे। तो हमें पता है जब भी कोई तीन टर्म यहाँ पर कोई टर्म एपी में दिए होते हैं और किसी नंबर के वो पावर में एक जाए तो वो हमेशा जीपी में होंगे, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 10th कॉमन टर्म बिटवीन 3, 7, 11 एंड 1 प्लस 6 प्लस 11 एंड सो ऑन। ये यहां पर कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है 4 का, और यहां पर कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है 5 का। 6 माइनस 1 5, 11 माइनस 6 5 ये दे रखा है। तो यहां पर हमारे पास हमें चाहिए 10th टर्म और दोनों का कॉमन फर्स्ट टर्म क्या है 11। दोनों का कॉमन फर्स्ट टर्म क्या है 11 है। तो हम निकालेंगे a10 हमारे पास क्या होगा a प्लस n माइनस 1 और d के प्लेस पर एलसीएम लिखेंगे 4 और 5 का जो कॉमन डिफरेंस है उनका एलसीएम लिखेंगे। तो a हमारे पास 11 है, ये 9 हो जाएगा और यहां पर हमारे पास 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा 20। ये 180 प्लस 11 191। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस। मिनिमम वैल्यू निकालनी है। So we know that AM is greater than equal to GM और AM क्या होगा 3 to the power x plus 3 to the power 1 minus x upon 2 is greater than equal to under root 3 to the power x 3 to the power 1 minus x। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा अंडर रूट 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 3 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर 1 माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अंडर रूट 3। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सम ऑफ टर्म्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड। मतलब कि शुरू से और आखिरी से समान डिस्टेंस पे यानी इक्वल डिस्टेंस पे रहने वाले टर्म्स का सम क्या होगा। तो मान लेते हैं एक टर्म है an, nth टर्म बता रहे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और एंड से an ले लेते हैं वो क्या होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। इनका सम बोला है तो इनका सम क्या होगा an प्लस en, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा a प्लस n। यानी ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है एबीसी एपी में है देन ये किस में होंगे। तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं बीसी से। तो ये बन जाएगा हमारे पास ए बीसी कॉमा बी बीसी कॉमा सी बीसी ये होगा। तो यहां से हमारे पास बी कैंसिल, यहां से हमारे पास सी कैंसिल और किसी नंबर से अगर किसी को डिवाइड कर देते हैं और वो एपी में है तब भी वो किस में रहेगा एपी में ही रहेगा, यानी ये हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है हमारे पास और आप चाहे तो इसका रिजल्ट तैयार कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। ये 1 अपॉन बी प्लस सी 1 अपॉन सी प्लस ए 1 अपॉन ए प्लस बी, अगर ये एपी में है तो फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर किसमें होंगे एपी में होंगे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नहीं तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। अगर ये एपी में है तो इसका मतलब बी प्लस सी सी प्लस ए और ए प्लस बी ये किसमें होंगे एचपी में होंगे। ये हमारे पास किसमें होंगे एचपी में होंगे। और अगर ये एचपी में है तो सी प्लस ए यहां पर इक्वल हो जाएगा 2 बी प्लस सी और ए प्लस बी के अपॉन बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी ये आ जाएगा। यानी ये बन गया हमारे पास सी प्लस ए, यहां पर हमारे पास 2 ये बन जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी बी ये बन जाएगा अपॉन यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा 2b प्लस ए प्लस सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन जाएगा हमारे पास 2bc प्लस AC
प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ba प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी इज इक्वल टू 2ab प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 2bc। यहां पर 2bc कैंसिल हो गया, ac और 2ac कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यानी ये बन गया 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर ये कंडीशन आ जाती है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किस में होंगे, एपी में होंगे। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, यहां पर हमारे पास अगर ए कॉमा बी कॉमा सी जीपी में दे रखे हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, तो हमें पता है अगर ये जीपी में है तो लॉग ए लॉग बी और लॉग सी ये हमारे पास एपी में होंगे, और यहां पर हमारे पास ये लैम्डा हमने लिख लिया। इसको अगर पलट दें तो ये हमारे पास लॉग क्या बन जाएगा, लैम्डा, यहां पर ए हो जाएगा, यहां पर लैम्डा, लॉग बी लैम्डा, लॉग सी लैम्डा, ये किस में हो जाएंगे, एचपी में हो जाएंगे, क्योंकि इसको 1 अपॉन में ही लिखेंगे, इसको हम किस में लिखेंगे, 1 अपॉन में, तो ये किस में बन जाएंगे, एचपी में बन जाएंगे, यानी ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है x टू द पावर 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/4 इंटू एक्स टू द पावर 1/8 इंटू एक्स टू द पावर 1/16 अप टू इन्फिनिटी बताना है। तो बेस सेम है, पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन, यानी ये हमारे पास एक जीपी है, कहां तक जा रही, इन्फिनिटी, तो इसका सम क्या होगा, यहां पर a हमारे पास 1/2 है अपॉन r क्या होगा 1/2 होगा, यानी 1 माइनस 1/2, ये 1/2 आएगा कैंसिल, यानी क्या आ गया, x आ गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट्स ऑड नंबर, अगर हम 1 से 99 तक जाएं तो यहां पर हमें 50 ऑड नंबर्स मिलते हैं, और हमें पता है कि सम ऑफ ऑड नंबर जो हमारे पास फर्स्ट नेचुरल नंबर होते हैं उनका सम क्या होता है, एन स्क्वायर, यानी 50 का स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 2500। लेकिन हमसे पूछा है 2 डिजिट, यानी इससे हम माइनस कर दे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 और प्लस 9, ये हमारे पास कितना बन जाएगा 25, यानी आंसर आ जाएगा 2475। इस तरीके से डायरेक्ट कर लेंगे तो ये आंसर हमारे पास ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द थर्ड टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 4, देन प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। जब भी फर्स्ट 5 टर्म दे रखे होंगे तो हमें क्या करना होगा, a बाई आर स्क्वायर, फिर दूसरा टर्म a बाई आर, थर्ड टर्म क्या होगा a, फिर हमारे पास ए आर और यहां पर ए आर स्क्वायर, इनका प्रोडक्ट निकालना है, और ये हमको 4 दे रखा है थर्ड टर्म, तो यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, आर से आर कैंसिल, यानी ये बन जाएगा 1 2 3 4 5, यानी हमारे पास आ गया a टू द पावर 5 आ गया, और a कितना दे रखा है 4, यानी 4 टू द पावर 5 बन गया, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द 3 नंबर्स आर इन HP and sum of their reciprocals is 15 and the product of their reciprocal is 80, then numbers are, तो अगर ये HP पे हैं 3 नंबर्स तो उनके रेसिप्रोकल्स किस में होंगे, AP में। पहले फिर देख लेते हैं, उनके रेसिप्रोकल्स का सम 15 है, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 9, और 9 प्लस 9 ये तो 18 हो गया, फिर यहां पर हमारे पास 6 और 8 ये भी नहीं होगा, ये यहां पर 15 आ रहा है सम करने पर, बट इनका प्रोडक्ट देख लेते 80 होगा, तो ये हमारे पास 5 3 जा 15 और 15 7 जा 105, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास 15 और इनका मल्टीप्लाई भी क्या हो रहा है, 80 हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दे रखा है, इफ द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी इज 28, then the sum of their squares is 216, then the difference of 2 terms बताना है, ठीक है। तो पहले तो 4 टर्म्स क्या होंगे, a माइनस 3d, सम करके लिखते हैं सीधे, a माइनस डी प्लस a प्लस डी और प्लस
a प्लस 3d, ये क्या है 28, यहां पर ये कैंसिल हो गए, यानी ये बन गया हमारे पास 4a इज इक्वल टू 28, यानी a की वैल्यू क्या आ गई 7, a की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। अब इनके स्क्वायर का सम करना है, a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर माइनस यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा 6ad प्लस, और वैसे भी अगर इसका और इसका स्क्वायर करें तो ये टर्म रहता नहीं है, यहां पर हमारे पास 2 से क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, ठीक, इसका और इसका स्क्वायर करें तो ये हमारे पास 2a स्क्वायर और यहां पर प्लस 2d स्क्वायर होगा इज इक्वल टू 216, यानी ये हमारे पास हो गया 4a स्क्वायर, क्लियर। और यहां पर हमारे पास 9 2 जा 18 प्लस 220d स्क्वायर इज इक्वल टू 216, 7 का स्क्वायर 49, ये हमारे पास 196 प्लस 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 216, ये बन गया 20d स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस करेंगे ये 20 यानी d स्क्वायर इज इक्वल टू 1, d हमारे पास आ गया प्लस माइनस 1, ये आ गया। अब टर्म्स हमारे पास क्या होंगे, पहला टर्म हमारे पास 7 माइनस 3, ये बन जाएगा 4, 7 माइनस 1 ये 6, और यहां पर अगर इनको माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। ये एपी बन गई, इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, निकाल लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में रखा है a कॉमा b कॉमा c आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, देन 2a माइनस बी कॉमा b कॉमा 2c माइनस b किसमें होंगे। तो एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन ले लिए 1, 1/2, 1/3, ये तीनों किसमें है HP में है, यहां पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 माइनस 1/2, यानी ये 4 बाई माइनस 1/2, यानी ये 3/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। यहां पर b हमारे पास क्या होगा सेकंड, वो तो 1/2 रहेगा, 2c यानी 2/3 माइनस 1/2, ये हमारे पास 4 माइनस 3 1/6 आ जाएगा। इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3/2 इंटू 1/6, ये आ गया हमारे पास 1/4, और वो इस b के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी ये हमारा ऑप्शन जीपी करेक्ट हो जाएगा। नंबर्स ले लेने हैं आपको बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है फिफ्थ टर्म ऑफ एन HP 7 एंड 7 टर्म इज 5, देन 12th टर्म बताना है। तो इसके लिए हम इसको AP में लिखेंगे, A5 हमको कितना दे रखा है 1/7, और A7 कितना दे रखा है 1/5, हमें इनका सम निकालना है ना। ये नंबर्स जो लिखे हुए हैं A12 वो क्या होगा 1/5 प्लस 1/7, वो कितना हो जाएगा 12/35, तो HP कितना होगा 35/12, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। इस तरीके से निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इफ a कॉमा b कॉमा c आर इन GP, एक्स वाई आर अर्थमेटिक मीन a कॉमा b एंड b कॉमा c के, देन इसकी वैल्यू बतानी है हमें a बाई एक्स प्लस c बाई वाई। तो इसको अगर हम GP में ले लें 2 4 8, ये GP में है, ये हमारे पास A है, ये B है और ये C। पहला अर्थमेटिक मीन इनके बीच क्या होगा, इनका सम करेंगे 6 हाफ कर देंगे 3, दूसरा अर्थमेटिक मीन इनका सम करेंगे 12 हाफ कर देंगे 6, पुट कर दें यहां 2/3 प्लस 8/6, यानी ये हमारे पास कितना आ गया 6, यहां पर 4 प्लस 8, ये हमारे पास 12 आ गया, 12/6 यानी 2 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा है द हार्मोनिक मीन ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, क्लियर। हार्मोनिक मीन बताना है, तो सबसे पहले ये हमारे पास इक्वेशन है, यहां सम ऑफ रूट निकाल लें, मान लेते अल्फा प्लस बीटा, क्या होगा माइनस बी बाई ए, यानी ये माइनस माइनस प्लस 4 प्लस √5 अपॉन 5 प्लस √2, यही होगा। और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा 8 प्लस 2√5 अपॉन 5 प्लस √2, क्या जाएगा। हार्मोनिक मीन होता क्या है 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये होता है। तो ये हमारे पास 2
8 प्लस 2 अंडर रूट 5 अपॉन डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 प्लस अंडर रूट 5। यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहां 4 होगा, यहां ये कैंसिल होगा, यानी यहां पर आ जाएगा 4। तो आंसर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये दे रखा है 1 बाई लॉग ए प्लस 1 बाई लॉग सी इज इक्वल टू 1 बाई लॉग बी। ये इक्वल में दे रखा है, देन ए बी सी किसमें होंगे? जब भी कभी ऐसा दे रखा होता है 1 बाई ए प्लस 1 बाई सी इज इक्वल टू 2 1 बाई बी, यहां पर 2 बाई बी, तो ए बी सी हमारे किसमें होते हैं? एचपी में होते हैं। ये हमारे किसमें होंगे? एचपी में। यानी अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास लॉग ए, लॉग बी और लॉग सी ये किसमें लिखे हुए हैं? एचपी में। और अगर ये एचपी में है तो ए बी सी किसमें होंगे? जीपी में होंगे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दे रखा है ए बी सी डी ई एफ आर अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड 12। तो हमें इनका सम बताना है। तो इनका सम क्या होगा? टोटल कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 इनटू इनका सम करेंगे 14 बाई 2 कर दें, ये आ जाएगा 7 6 जा 42, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम निकालना है। इधर रखा है एनी एपी ऑफ 50 टर्म द लास्ट टर्म इज 101 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2। यानी लास्ट टर्म है एल दे रखा है जो 50 है, या आप ऐसे मान लो ए 50, ये दे रखा है 101 और डी हमको दे रखा है 2। तो ए 50 क्या होगा? ए प्लस 49 डी, ए 50 101 है माइनस 98 इज इक्वल टू ए, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मीन ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी इज एम एंड ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू माइनस सी ए, देन मीन ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर क्या होगा? ये हमें बताना है। इनका मीन क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, जो किसके बराबर है? एम के। यानी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3m। और यहां से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये किसके बराबर है? 0 के। हमें इसका मीन बताना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 3। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी, और ये तो 0 दे रखा है, यानी अपॉन 3। ये कितना है? 3m, यानी ये बन गया 9m स्क्वायर अपॉन 3, यानी आंसर आ गया 3m स्क्वायर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 64। 1 और 64 के बीच दो ज्योमेट्रिक मीन बताने हैं हमें। तो पहला ऑप्शन 1 और 64 तो होगा नहीं, क्योंकि वो तो नंबर ही है। 8 और 16 रखते हैं, अगर 1 8 16 64, तो ये हमारे पास 8 ये 2 ये नहीं बनेगा। 4 और 16 रखते हैं, 1 4 16 64, ये 4 आएगा कॉमन रेशियो, यहां पर भी 4 यहां पर भी 4, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दे रखा है द एम जीएम एंड एचएम बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी आर इक्वल, यानी एम जीएम और एचएम क्या है? इक्वल है। देन कौन सी कंडीशन यहां पर होल्ड होगी, हमें यह बताना। तो ध्यान रखिएगा, एम जीएम एचएम तभी दो नंबर के बीच इक्वल हो सकते हैं जब दोनों नंबर क्या हो? इक्वल हो। ए किसके इक्वल होगा? बी के इक्वल होगा। में कुछ भी नहीं करना होता है, आप चाहे तो सीधे फॉर्मूले लगा सकते हैं दोनों तीनों के और वो इक्वल ही प्रूफ हो जाएंगे।